हेलो लर्नर्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। शुरुआत करते हैं। जब भी हम कोई भी वाक्य बनाते हैं या फिर बोलते हैं, उस वाक्य में हम किसी के बारे में कुछ तो बोल रहे होते हैं। जिस किसी के बारे में हम बोलते हैं उसे हम कहेंगे सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट मैं मेरे प्रोनाउंस टेबल में आयु, विदे, ही, शी, इट के 7 प्रोनाउंस में एक के साथ जोड़ सकता हूँ। अभी इस सब्जेक्ट के बारे में मैं केवल 3 तरह की बातें करता हूँ। पहले मैं उस सब्जेक्ट का वर्णन करता हूँ, जिसके बारे में मैं बोल रहा हूँ वो कौन है, कहाँ है, कैसा है। तो अगर मैंने कहा मेरा बेटा डॉक्टर है, माई सन इज़ अ डॉक्टर। मेरा बेटा कौन है? मेरा बेटा एक अच्छा डॉक्टर है। माई सन इज़ अ गुड डॉक्टर। कैसा है? मेरा बेटा पटना के मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर है। माई सन इज़ अ डॉक्टर इन पटना मेडिकल कॉलेज। कहाँ है? सब्जेक्ट का वर्णन करने के लिए जिन शब्दों का उपयोग किया जाता है हम उन्हें कहेंगे पावर वर्ड 1। अगर वाक्य में सब्जेक्ट का वर्णन नहीं हो रहा है तो शायद हम सब्जेक्ट के मालकी अधिकार या स्वामित्व के बारे में बात कर रहे होते हैं। जिसके बारे में बात कर रहे हैं उसको क्या है या उसके पास क्या है, इसकी टिप्पणी हम करते हैं। उदाहरण, मुझे 2 बेटे हैं। यहाँ पर मैं अपने स्वामित्व की बात कर रहा हूँ। आई हैव 2 सन्स। मेरे 2 बेटों के पास 4 गाड़ियाँ हैं। माई 2 सन्स हैव 4 कार्स। अब मैं मेरे 2 बेटों के मालकी अधिकार की बात कर रहा हूँ। जब वाक्य में सब्जेक्ट के मालकी अधिकार या स्वामित्व की बात हो रही है तब जिन शब्दों का उपयोग किया जाता है उन्हें हम कहते हैं पावर वर्ड 2। और अगर वाक्य में वर्णन भी नहीं हो रहा है, मालकी अधिकार की बात भी नहीं हो रही है, तो फिर हम सब्जेक्ट क्या करता है इस पर टिप्पणी करते हैं। और ये बताने के लिए जिन शब्दों का उपयोग किया जाता है वो है एक्शन वर्ड। सैकड़ों एक्शन वर्ड्स, ईट खाना, स्लीप सोना, ड्रिंक पीना, स्टडी पढ़ना, टीच सिखाना। पावर वर्ड 1, पावर वर्ड 2 और एक्शन वर्ड, इन तीनों शब्दों को मिलाकर इंग्लिश लिटरेसी प्रोग्राम में हम इन तीनों को एंकर वर्ड ऐसे कहते हैं। एंकर वर्ड बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है। कोई भी वाक्य बनाने के लिए एंकर वर्ड की उपस्थिति आवश्यक है। एंकर वर्ड के बिना बनाया हुआ वाक्य गलत होता है। अगर आपके अंग्रेजी वाक्य में केवल पावर वर्ड 1 हुआ या केवल पावर वर्ड 2 हुआ या केवल एक्शन वर्ड हुआ, इन तीनों में से केवल एक ही, तो फिर उस वाक्य का काल सिंपल टेंस होता है। सिंपल प्रेजेंट भी हो सकता है, पास्ट भी हो सकता है और फ्यूचर भी। ये कौन तय करता है? उस एंकर वर्ड का जो काल वही वाक्य का काल। अगर आपके वाक्य में पावर वर्ड 1 है तो पावर वर्ड 1 का जो टेंस है वही संपूर्ण वाक्य का टेंस है। अगर आपके वाक्य में पावर वर्ड 2 है तो आपके पावर वर्ड 2 का जो टेंस वही संपूर्ण वाक्य का टेंस। और अगर आपके वाक्य में एक्शन वर्ड है तो एक्शन वर्ड का जो टेंस वही पूर्ण वाक्य का टेंस। तो एंकर वर्ड के बिना अंग्रेजी में वाक्य बनाना नामुमकिन। और एंकर वर्ड का जो टेंस वही वाक्य का टेंस। पावर वर्ड 1, पावर वर्ड 2 और एक्शन वर्ड, इन तीनों को हम कहेंगे इंग्लिश लिटरेसी प्रोग्राम में एंकर वर्ड्स। अंग्रेजी वाक्य में अगर हमें सब्जेक्ट के मालकी अधिकार या स्वामित्व की बात करनी होती है तो हम इस्तेमाल करते हैं पावर वर्ड 2। कौन कौन से पावर वर्ड 2 अंग्रेजी में होते हैं ये आपके स्क्रीन पर दिख रहे हैं। प्रेजेंट टेंस में हैज़, हैव, पास्ट टेंस में सिर्फ हैड और फ्यूचर टेंस में विल हैव। आई, यू, वी, दे के साथ प्रेजेंट टेंस में हैव जाता है, ही, शी, इट के साथ हैज़ जाता है। पास्ट टेंस सबके लिए सेम और फ्यूचर टेंस सबके लिए सेम। कौन सा पावर वर्ड 2 इस्तेमाल करना है ये तो आपको इस टेबल से पता चल जाएगा, लेकिन आपके अंग्रेजी वाक्य में जिस सब्जेक्ट के बारे में आपकी बात हो रही है उस सब्जेक्ट को आपको इस 7 प्रोनाउंस में से एक के साथ जोड़ना ही होगा। अगर आप सही से जोड़ पाए तो आप पावर वर्ड 2 का सही चयन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी गलती वही हुई, आप अपने सब्जेक्ट को इस टेबल पे ढूंढ ही नहीं पाए, तो फिर आपका पावर वर्ड 2 का सिलेक्शन गलत होगा। पावर वर्ड 2 कुल मिला के 4 तरह के, प्रेजेंट टेंस में 2, हैज़, हैव,
आयुर्वेदे के साथ हैव, ही शीट के साथ हैज, पास्ट टेंस में केवल एक हैड और फ्यूचर टेंस में विल हैव। अंग्रेजी में किसी भी वाक्य का काल तय करने की ताकत केवल और केवल एंकर वर्ड में होती है। फिर वो एंकर वर्ड भले पावर वर्ड 1 हो, पावर वर्ड 2 हो या एक्शन वर्ड हो। अगर आपके अंग्रेजी वाक्यों में केवल पावर वर्ड 1 या फिर केवल पावर वर्ड 2 या फिर केवल एक्शन वर्ड रहा तो हम जानते हैं कि वो वाक्य सिंपल टेंस का होता है। फिर वो सिंपल प्रेजेंट भी हो सकता है, पास्ट भी हो सकता है और फ्यूचर भी हो सकता है। ये कौन तय करेगा? जो एंकर वर्ड का काल वही उसके वाक्य का काल। डियर लर्नर्स, उम्मीद करता हूँ कि आज के टॉपिक्स आपको फायदेमंद लगे होंगे और आज कुछ आप नया सीख के यहाँ से वापस जा रहे हैं। तो अगले सेशन तक सभी को गुड बाय, सी यू सून।